To mark World Press Freedom Day, the New Jersey chapter of the Indian Overseas Congress (IOC) hosted a special evening at Royal Albert's Palace, bringing together voices from Indian journalism. Veteran journalists Anand Vardhan Singh, Ashok Arora, and Sheetal P. Singh shared thought-provoking insights on the evolving role of the media and the pressing issues facing journalism today. Spearheaded by IOC New Jersey President Pradeep Peter Kothari, the event reaffirmed the organization's strong support for press independence and democratic ideals. Watch the highlights. Democracy of the world. Two, from coming from largest secular democracy of the world. At this point, two giants are meeting here. In next 1 hour, we'll be hearing so many important topics about our secular democratic country, our secular democracy. We all fortunate few million Indians, and part of that few million, few hundred Indians are here and have opportunity to listen to very senior journalists who are the household name in the largest democracy of the world. They bearing so much responsibility, educating people in the most difficult time when our secularism, our secular democracy and the freedom at stake. स्टूडेंट आप बताइए क्या हालात है और हमारा क्या रोल है उसमें, क्या टाइम है? हाँ हाँ, जो जो आपको अच्छा लगे उस पर, मतलब दायरा तो यही है, आपको जो भी अच्छा लगे उस पर आप बात करें। नहीं, मैं कोर्स के बाहर नहीं जाऊँगा। एक तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीटर कोठारी साहब और हरकेश ठाकुर साहब का। मैं बाकी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मुझे लगता है हम लोग बात कर लेंगे तो ज़्यादा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यूटिलाइज द टाइम। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ मुझे सुनने आए हैं। मैं एक दो चीज़ें इसलिए करूँगा, आई विल जस्ट टेक 5-10 मिनट्स टू टेल यू कि व्हाई आई थिंक दिस मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। आपका भाषा क्या है? हिंदुस्तानी जुबान जो है सबको अच्छी लगती है। Whatever way you do it. Okay, I understand. It will be a mix up of all the language. एक थोड़ा सा वैसे अपनी जानकारी के लिए, मैं जैसे इन्होंने कहा, हाउ मेनी ऑफ अस, क्योंकि मैं इसलिए हाथ कह रहा हूँ खड़ा करने के लिए कि हाउ मेनी ऑफ अस डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदुस्तानी। Actually, एक सिर्फ पूछने की बात, ठीक है। What I feel is, I will try to mix up both the things. I'm talking in a language जो हम घर पे बात करते हैं, क्योंकि now generally I to be honest with you, मैं पूरी तरह से सिर्फ हिंदी नहीं बोल सकता,
और मैं पूरी तरह से उर्दू में नहीं बोल सकता और मैं पूरी तरह से अंग्रेजी में नहीं बोल सकता। मैं घर पे जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि अगर मैं घर में बैठा हुआ हूँ तो आई माइट बी एक्सप्रेसिंग सर्टेन थिंग जो अंग्रेजी में मेरे मुंह से विशालता निकलते हैं, लेकिन बाकी मैं हिंदी में करूँगा। मैं ये बात इसलिए आपसे 5 मिनट अपनी बात कहना चाह रहा था कि आई अंडरस्टैंड कि मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ और आज मैं कांग्रेस को एक बार फिर से, देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं हूँ, नहीं आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई मीन इफ यू ओके, एवरीवन हैज हिज ओन वे ऑफ, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप अपना फील सर। नो नो ठीक है, नहीं नहीं आई विल ठीक, ओके नो, why I'm raising this point is because we are all journalists, मेरा काम है सरकार से क्वेश्चन पूछना। वो सरकार कांग्रेस की रहेगी तो हम कांग्रेस से भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो सरकार आज बीजेपी की, हम बीजेपी से क्वेश्चन पूछेंगे। मुश्किल क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क, जब हम कांग्रेस से क्वेश्चन पूछते थे तो मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप देशद्रोही हो। आज जब हम बीजेपी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे कहा जाता है कि आप देशद्रोही हो और आप कांग्रेस के दलाल हो। ये मैं इसलिए ओपन फोरम से बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये नैरेटिव आज देश में बन गया है। इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट इज माय जॉब, अगर मैं वो काम नहीं करूंगा तो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है इस काम को करने की। तो मैं एक चीज आप लोगों को, थोड़ा कांग्रेस को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि देश जहां खड़ा है वहां पे आप कांग्रेस पार्टी के सिवा, बिना कांग्रेस पार्टी के आप कोई मेजर चेंज नहीं कर सकते। दिस इज वन। एंड द सेकेंड थिंग इज, इन आवर ओपिनियन, हम लोग जनरली किसी भी लीडर को नहीं इस तरह का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन आज मैं अपनी बात कह रहा हूं, आई हैव टू टेक अ पोजीशन। वी ऑल मेट मिस्टर राहुल गांधी, ही वाज आस्किंग, ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर द 2024 इलेक्शंस, ही वाज आस्किंग व्हाट हेल्प यू नीड। We said we don't need any help. हमें कोई आपसे financial help नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, because we want to keep our independence free. Because tomorrow if you come to power, we don't want that I should not be asking questions from you. So पहली चीज ये है, आज मैं याद इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के माध्यम से पूरी कांग्रेस पार्टी को, 2 मैं इंसिडेंट जल्दी से आप लोगों को कोट कर दूं। I will not take more than 5 minutes. ये देश सेकुलर देश रहा है, इस देश का जो सबसे बड़ा नींव का पत्थर है, इस देश में कोई सोच सकता है महात्मा गांधी की ये हत्या किया गया, मतलब महात्मा गांधी की हत्या कर दी, कैन यू बिलीव इट? और जो लोगों ने जिस विचारधारा ने हत्या किया वो आज देश में राज कर रहे हैं। मतलब अगर आप सोचिए कि इट इज समथिंग, हाउ इट कैन हैपन, आप ठंडे दिमाग से पूछिए, गांधी की हत्या करने वाले विचारधारा के लोग आज देश में राज कर रहे हैं। दूसरी बात, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस देश की जो बुनियाद रखी गई, जो नींव रखी गई, वो एक आदमी ने रखी, उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उससे भी बता रहा हूँ कि आप लोगों में से यहाँ बहुत से लोग होंगे, अरोड़ा साहब, जो पार्टीशन का दंश जिन्होंने झेला है, पीपल हु हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ द बंटवारा, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, दैट वाज इन 47। पूरे देश ने वो देखा था। नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन व्हेन इट केम टू दी, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको, आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, देश को एक रिपब्लिक बना 1950 में, वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, और आप लोग यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं रिपब्लिक डे परेड। इट्स अ बिग इवेंट। हिंदुस्तान में भी रिपब्लिक डे परेड इज अ बिग इवेंट। वी शो आवर मिलिट्री माइंड, वी शो आवर कल्चरल माइंड, वी शो आवर सोशल माइंड, और उसकी सलामी लेता है कोई हमारा विदेशी मेहमान, और जो सलामी लेता है वो ऊंचे के प्लेटफॉर्म पे रहता है, हमारी सेना उसको सलामी देती है, एंड ही इज देयर एट द रिसीविंग। और आपको ये याद मैं दिला दूं कि सन 50 में, इन 1950 वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 50 to 54 the Republic Day parade was held at different places, Ramlila ground, King Singh, and other places. The first formal Republic Day parade was held on the Rajpath in 1955. 1955 में पहली परेड हुई, and you will be, I don't know how many of you know
who was the chief guest of that Republic Day parade? His name was, I mean, why I'm telling you this is, his name was Malik Ghulam. My name is Ashok Arora. I am former Secretary of Supreme Court Bar, nowadays in New York and New Jersey. This event was basically to spread message of love and to inform NRIs and other friends through our journalist friend that India actually is one. People are in love with each other. It is only the political system, the establishment which spreads message of hatred, and they create this Hindu-Muslim and 80-20, which is totally condemnable. Even the wife of the person who died, she also made a categorical statement, very profound statement, that it is not issue of Hindu-Muslim, it is not issue of Kashmir and India. We are all one, we should remain one, and that is the message of every religion, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, and above all, that is the message of Constitution to promote universal brotherhood. And so therefore we should all live in peace and harmony. It is only through peace and harmony that we can survive and we can succeed. Thank you. I am very grateful to the people of New Jersey and the organization which hosted this program, wherein we are invited as speakers, and we expressed what we feel being in India, and we are grateful to the people, particularly local Gandhiji, to organizing this kind of thing where democracy can be practiced, and we have come up with what we think about everything which we are facing in our country. Yeah. Sir. अब आप दोबारा भाई साहब बोलने का पीटर जी इंटरव्यू करेंगे फिर पहले अब आप Well, we are very fortunate to have two eminent journalists here at the Royal Albert Palace, and we have about more than 250 people here to hear the views and what is the best for our secular democracy, freedom, independence, and the government. All these things were discussed, and people were very quiet and very peacefully listening because everybody was behaving, and nice 1 hour and 15 minute session was handled. Thanks to you, thanks to Ashok. Thank you, sir. Thank you, sir. And thank you for coming rightly here. Rightly said, you are local Gandhi. We felt that. No. Thank you.